सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। यह हर साल अश्विनी माह के शुक्ल पक्षी पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल भर में 12 पूर्णिमा तिथियां होती हैं। इसमें शरद पूर्णिमा को विशेष महत्व दिया गया है। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा और गोजागर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग महारास रचाया था, इसलिए इसे रास पूर्णिमा कहते हैं। वहीं शरद पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं, जिसे गोजागर पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात में खुले आसमान के नीचे खीर रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस खीर को खाने से क्या लाभ होता है? इस बार कब है शरद पूर्णिमा? शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों में खीर रखने का सही समय क्या है? इस वीडियो में हम यह सब के बारे में जानेंगे। साथ ही हम इस वीडियो के अंत में शरद पूर्णिमा की एक पावन कथा को भी सुनेंगे। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बाद में आप भूल जाएंगे, इसलिए पहले ही याद दिला दूं, अगर इस तरह की वीडियोस आपको पसंद आती है तो रोजाना पूजा पाठ व्रत त्योहार से जुड़ी एक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो और मेरी मेहनत थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। शरद पूर्णिमा की सही तारीख के बारे में पहले जान लेते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल शरद पूर्णिमा के लिए जरूरी अश्विनी शुक्ल पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर बुधवार को रात 8:40 से शुरू होगी। यह तिथि अगले दिन 17 अक्टूबर को शाम 4:55 तक रहेगी। ऐसे में शरद पूर्णिमा का पर्व 16 अक्टूबर दिन बुधवार को ही मनाया जाएगा। शरद पूर्णिमा 2024 कब खीर रखने का सही समय है, आइए जान लेते हैं। 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का चंद्रोदय समय शाम में 5:05 से रहेगा। शरद पूर्णिमा की रात खुले आसमान के नीचे चंद्रमा की किरणों में खीर रखते हैं। इस साल शरद पूर्णिमा पर खीर रखने का समय रात में 8:40 से रहेगा। इस समय से शरद पूर्णिमा का चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होकर अपनी किरणों को पूरे संसार में फैलाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि आखिर हम 8:40 पर चंद्रमा की किरणों के नीचे खुले आसमान में खीर रखेंगे क्यों? आखिर इससे क्या लाभ है, ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो आइए पहले ये जान लेते हैं। इससे बहुत चमत्कार होते हैं, लेकिन मैं खास 5 चमत्कारी लाभ के बारे में आपको बताने वाली हूँ। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। शरद पूर्णिमा की खीर बनाकर आप माता लक्ष्मी को भोग लगाएं, फिर उसे खाएं। आप पर माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। कुंडली में चंद्रमा मजबूत होगा। शरद पूर्णिमा की खीर का सेवन करने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। दूध, चीनी और चावल तीनों ही चंद्रमा से जुड़ी वस्तुएं हैं। यदि आप शरद पूर्णिमा पर खीर बनाकर दान करें तो आपकी कुंडली का चंद्र दोष भी दूर हो जाता है। सेहत में होता है सुधार। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों में अमृत के समान औषधीय गुण होते हैं। चंद्रमा की किरणें जब खीर में पड़ती हैं तो वह खीर भी अमृत के गुणों वाला हो जाता है। शरद पूर्णिमा की खीर खाने से व्यक्ति सेहतमंद तो होता ही है तथा उसकी त्वचा की चमक भी बढ़ती है और रोगों से छुटकारा मिलता है। शरद पूर्णिमा की खीर खाने से मन और शरीर दोनों ही शीतल होता है। यह कई रोगों में लाभदायक माना जाता है। इम्यूनिटी में हो सकता है सुधार। यदि आप शरद पूर्णिमा पर चांदी के बर्तन में खीर को चांदनी में रखते हैं तो उसके सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हो सकती है। आइए अब शरद पूर्णिमा के पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले सुबह नहाने के बाद अपने घर के मंदिर को साफ करें। ध्यान से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद गाय के दूध से चावल की खीर बनाकर रख दें। लाल या पीले कपड़े को लकड़ी की चौकी पर बिछाकर उस पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। आप चाहें तो तांबे या मिट्टी के कलश पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माता लक्ष्मी जी के सोने की मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं। भगवान की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं और धूप दिखाएं।
इसके बाद गंगा जल से स्नान करवाकर अक्षत और रोली से तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल चढ़ाने से विशेष लाभ होता है। शाम के समय चंद्रमा निकलने पर मिट्टी के 100 दिए या अपने सामर्थ्य के अनुसार दिए गाय के शुद्ध घी से जलाएं। इसके बाद खीर को मिट्टी के बर्तन में भरकर छलनी से ढककर चांद की रोशनी में रख दें। पूरी रात जागते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का जप, श्री सूक्त का पाठ, भगवान श्री कृष्ण की महिमा, श्री कृष्ण मधुराष्टकम का पाठ और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। पूजा की शुरुआत में भगवान गणेश की आरती जरूर करें। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके उस खीर को माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। फिर उस खीर को प्रसाद के रूप में अपने परिवार के सदस्यों में बांट दें। कहते हैं कि इस तरह भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और हर तरह के कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। पूर्णिमा के व्रत का सनातन धर्म में बहुत ही महत्व है। हर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की इसी कृपा को प्राप्त करने के लिए एक साहूकार की दोनों बेटियां हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थीं। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से और पूरा का पूरा व्रत बहुत ही भक्ति भाव से करती थी। वहीं छोटी बेटी व्रत तो करती थी लेकिन नियमों को आडंबर मानकर अनदेखा करती थी। विवाह योग्य होने पर साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। संतान का जन्म छोटी बेटी के घर भी हुआ, लेकिन उसकी संतान पैदा होते ही दम तोड़ देती थी। 2-3 बार ऐसा होने पर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी व्यथा कही और धार्मिक उपाय पूछा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हारा व्रत फलित नहीं होता और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा इस तरह ढक दिया कि किसी को पता ना चले कि वहां पर कोई शव भी है। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी कि बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो। मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता तो। इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया कि यह बच्चा मरा हुआ तो पहले से ही था दीदी, तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण तो यह जीवित हो गया। पूर्णिमा के दिन तो तुम व्रत और तप करती थी, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी ही तरह व्रत और पूजन किया करूंगी। उसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत विधि पूर्वक किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी कृपा करें। इन बातों को सुनकर और कथा को सुनकर अगर आपको कुछ भी जानने और सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो और मेरी मेहनत थोड़ी भी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सभी को हंसाते रहिए। आपने इस वीडियो को देखने के लिए अपना कीमती समय दिया, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि विष्णु आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे।